हेलो गाइस, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 2.5। ठीक है, प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट होने से पहले थोड़ा हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। ये आपकी प्रश्नावली 2.5 मैथ क्लास 9th। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, सर्वसम्य का। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई। ये सब आप 7 और 8 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से हम आपको एक बार याद दिला दें, आपका एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, जितने हमने सूत्र देखे, कितने 7 सूत्र हैं, ये 7 सूत्र आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर यही याद होंगे तभी आप आगे अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रश्नावली लगाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या बताया हमने, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में वर्गांतर। इसे हम लोग वर्गांतर का सूत्र भी कहते हैं, नहीं एक्स माइनस वाई। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या, एक्स माइनस वाई, इसे हम लोग वर्गांतर भी कहते हैं। वर्गांतर के सूत्र के नाम से भी ये जो सूत्र है जाना जाता है। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई और एक क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए, फिर एक सूत्र होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड एक्स, 2zx। क्लियर है। फिर पांचवा सूत्र आपका होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है। फिर छठवां सूत्र जो आप तो 6 नंबर जो सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy और क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई। फिर ठीक है, सातवां सूत्र होता है आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये देखो सूत्र अगर आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले देखिए हमने ये 3 दिए थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो सबसे पहले हमने इन तीनों में से एक एक इधर लिख ली, कॉमन ले लिया इससे। देखो हमने यहाँ से कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा अंदर। और फिर इसके बाद हमने माइनस का लिख दिया आपका एक्स वाई माइनस का वाई जेड और जेड एक्स। पहले लिखा एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। ठीक है, इतना आपको देखना है ना। ठीक, समझ में आ गया ना। अब पहुंचते हैं अपने सवाल के ऊपर। अब देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, इस आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं पहला नंबर कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, इनके गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, x प्लस 4 और एक क्वेश्चन में आपका क्या है x प्लस 4 और दूसरे क्वेश्चन में है x प्लस 10। ऐसे सवाल हम आपको पहले हल भी करा चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, लेकिन बस गुणा ऐसे हमने आपको कराया जिसमें हम जिसमें इस प्रकार हम कराने जा रहे हैं, इसमें जिस प्रकार हम कराने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इस दोनों पूरी संख्या से करा देंगे। तो कर दीजिए x और x प्लस 10। ठीक है, ये लिख दिया। और फिर उसके बाद ये प्लस आपका और फिर 4 का गुणा इस पूरी संख्या से x प्लस का 10। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसे ब्लैक पेन से लिख दें, पूरा रेड रेड हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए ये कितना हो गया। अब इसके बाद देखो एक्स का गुणा जब एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का गुणा 10 में करेंगे तो 10x प्लस का 4 का गुणा एक्स में तो 4x और प्लस का 4 का गुणा 10 में तो 40 हो गया। ठीक है, 4 दाम 40 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 10x में 4x और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14x और प्लस का 40। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब पहुंचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, सॉरी इसे रेड से लिख दें। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सब लोग अपनी किताबें खोल लीजिएगा। ठीक है, तो आपको भी समझने में आसान रहेगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है एक्स प्लस का 8, एक्स प्लस का 8, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस का 8 है और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस का 10 है। ठीक है, अब इसे भी हल करना सेम इसी तरीके से, तो हल कर लीजिए इसे भी।
अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स, इस एक्स का गुणा इस पूरे में, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक है, और इसका पूरा गुणा एक्स माइनस 10 से हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्लस लगा दिया, ये प्लस और ये 8 का गुणा इससे पूरे से करा दिया एक्स माइनस 10 से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद एक्स का गुणा जब एक्स से कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब ये माइनस प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और जब एक्स का गुणा 10 से कराएंगे तो 10x, और प्लस का 8 का गुणा एक्स तो 8x, और माइनस का 10 अट्ठे 80, ठीक है, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x से प्लस का एक्स जाएगा, तो देखो माइनस संख्या बड़ी है तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 10x से 8x जाएगा तो कितना बचा 2x माइनस का 80, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है 3x प्लस का 4 और दूसरे क्वेश्चन में है 3x माइनस का 5, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, इसे आप हल कर दीजिए सेम उसी प्रकार, ठीक है। तो 3x ही लिया, ये वाला इसका गुणा किससे करा दिया, पूरे 3x माइनस 5 से करा दिया। फिर इसके बाद हमने क्या लिया, प्लस का 4 लिया, इसका गुणा पूरे 3x माइनस 5 से करा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 3 त्रिका 9 और x का गुणा x से, तो x स्क्वायर माइनस 3/3 और ये x प्लस का 4 12x माइनस का प्लस माइनस माइनस 4×5 = 20, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 15x से प्लस का 12x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3x, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और माइनस का 20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, देखिए चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और दूसरे क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए, ठीक है, हल कर लो, अब इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर का गुणा किससे करा देंगे, इस पूरे वाई स्क्वायर माइनस 3/2 से, तो करा दीजिए वाई स्क्वायर ये हो गया, और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, और फिर ये प्लस का, ठीक है, प्लस का 3/2, और इसका गुणा किससे करा देंगे, पूरा वाई स्क्वायर माइनस 3/2 से, तो वाई स्क्वायर माइनस 3/2 से हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, वाई की पावर 4, और माइनस का जब वाई स्क्वायर का गुणा 3/2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और आपका ये वाई स्क्वायर, फिर प्लस का 3/2 का जब गुणा वाई स्क्वायर से कराएंगे तो 3/2 वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 का गुणा किससे कराएंगे, 3/2 से। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का। 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब देखिए, ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये माइनस का 3/2 वाई स्क्वायर है, और ये प्लस का 3/2 वाई स्क्वायर है, तो माइनस से ये वाला प्लस वाला आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर और माइनस का 9/4 बचा, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का 9/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये पहले नंबर के आपकी 4 नंबर तक सवाल लगे। अब देखिए 5वां नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है 3 माइनस का 2x, एक क्वेश्चन में आपका 3 माइनस का 2x है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है 3 प्लस का 2x, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसको किससे हल करेंगे, सेम उसी तरीके से, यहाँ से 3 का गुणा किससे करा देंगे, पूरा 3 प्लस का 2x से, तो करा दीजिए 3 प्लस का 2x से करा देंगे, और फिर उसके बाद माइनस का 2x का गुणा पूरा आपका 3 प्लस 2x से, तो 3 प्लस 2x से इसका गुणा करा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए 3 त्रिका 9 और प्लस का 3 दूनी 6x, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद माइनस का 2 तिहाई 6x और प्लस का 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है, तो इन दोनों से ये वाला दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या 9 और प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है, 2 23 6x, देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो चिन्ह यहाँ पर किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा,
ठीक, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, 9 माइनस का 4x² हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस का 4x², ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब पहुँचते हैं अपने अगले सवाल में। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। सीधे गुणा किए मतलब ये है कि जो नहीं सीधे गुणा कर देते कि 7 त्रिका 21 हो गया, 1 2, ऐसे गुणा हमें नहीं करना है। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना, तो हमें देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम कह सकते हैं, देखो 103 लिखा है, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू में 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए ये वाला जो सवाल है सेम इस तरीके से बन गया, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे सेम इसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये जो 100 का गुणा है, इसका गुणा इस पूरी संख्या से कर देंगे, तो कर दें 100 गुणा, ठीक है, 100 + 7, और फिर उसके बाद प्लस का ये 3 का गुणा, फिर पूरे 100 + 7 से। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब देखिए 100 का गुणा जब 100 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के बाद 4 0, प्लस का 7 का गुणा जब 100 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 700, और प्लस का 3 का गुणा जब 100 से कराएंगे तो 300, और फिर इसके बाद प्लस 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 हो गया, और 3 का गुणा जब 7 से कराएंगे तो 3 सत्ते 21। ठीक है, क्लियर। अब इसे क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखिए ये है 1 4 0, और प्लस का 7 3 1000 हो गए, 700 300 1000, और प्लस का 21। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए जोड़ दीजिए, चलो अगले किसी पन्ने में जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। कितना कह रहा था, 1 के बाद 4 0, और 1 के बाद 3 0, प्लस का 21 है। कितना है, 1 के बाद 4 0, 1 के बाद कितना है 3 0, और प्लस का कितना है, ये देखिए प्लस का है 21। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 21 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। ये जोड़ना है कि घटाना है, हाँ जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। ये 1 का 1, और ये 2 का 2, और ये 0, ये 1, ये 1, तो कितना मिला, 11 0 21। कितना मिला, 11 0 21, 11 0 21। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है 95 गुणा 96। क्या कह रहा है, 95 गुणा 96 दिया गया है। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, तो हल कर लें सेम इसी तरीके से। सबसे पहले देखो 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 5, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 मिल जाएगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96, फिर सेम वैसा ही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखते हैं 100 का गुणा ये पूरी संख्या से करा देंगे, करा दो, तो 100 का गुणा 100 माइनस का 4। ठीक है, फिर उसके बाद -5 ये वाला, और फिर उसके बाद -5 का गुणा 100 माइनस 4 से दोबारा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए 100 का गुणा जब 100 से कराएंगे तो कितना आया था, 1 के बाद 4 0, और माइनस का जब 100 का गुणा 4 से तो 400, माइनस का जब 5 का गुणा 100 से तो 500, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो 5 को 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कैसे किया हमने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर गुणा में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हल कर लीजिए, ये कितना है, 1 के बाद 4 0। अब देखिए माइनस माइनस, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का। माइनस का कितना हो गया 900, और प्लस का 20। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या करें, ये 1 के बाद 4 0 है, इसमें 20 जोड़ दो, तो 1 के बाद ये देखो 2, और इसमें 20 जोड़ दिए हमने, और माइनस का 900। ठीक है, इतना हो गया, इसमें हमें 900 घटाना है, तो चलो घटा लेते हैं किसी पेज में, इसमें घटा लेते हैं। 1 के बाद 2 0 100, और 20 में कितना घटाना है हमें, माइनस का 900 घटाना है। कितना घटाना है, 900 घटाना है, तो घटा दो 900। ठीक है,
ये 0 से 0 चला गया, और नहीं 0 से 0 यहाँ पर 0 आ गया, और 2 में से 2, और ये 0 में से 9 जाएगा नहीं तो इससे 1 हासिल ले लेंगे, 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, तो 9 9120 आ गया, कितना 9120 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 9120, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है 104 गुणा 96। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो तो इसमें क्या करेंगे, देखो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा का 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो इसको हल करते हैं सेम इसी प्रकार, 100 का गुणा 100 माइनस 4 से। ठीक है, तो 100 का गुणा किससे करा देंगे 100 माइनस का 4 से, फिर इसके बाद प्लस का 4, और फिर 4 का गुणा 100 माइनस का 4 से। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए ये आपका 100 का गुणा जब 100 से कराएंगे तो 1 के बाद 4 0 माइनस का ये 400, और प्लस का 4 का गुणा जब 100 से तो 400, और ये प्लस माइनस माइनस 4 को 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 के बाद 4 0, ठीक है, ये माइनस का 400, ये प्लस का 400, तो दोनों ये आपस में कट जाएंगे, तो बचा कितना 1 के बाद 4 0 माइनस का 16, 1 के बाद 4 0 में हमें कितना घटाना है माइनस का 16 घटाना है, तो यहाँ पर घटा लीजिए 1 के बाद 4 0 और माइनस का कितना घटाना है 16 घटाना है। तो देखिए 0 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ से क्या लेंगे 1 हासिल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो आंसर कितना आया 99 84 84। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में 3 ही सवाल थे, 3 सवाल भी तीनों सवाल क्लियर हो गए। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर, चलिए देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणाएं प्रयोग करके निम्न का गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, गुणनखंड हमें ज्ञात करना। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है 9x² प्लस का 6y प्लस का y²। देखिए अब इसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 9x² को हम कैसे लिख सकते हैं 9x² को हम ये भी लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसे हम खोलेंगे तो फिर यही हो जाएगा 3x का गुणा 3x बराबर करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, फिर वही आपका 9x² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का, अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3x, ठीक है, और इंटू y, कोई भी दिक्कत नहीं, और प्लस का y² का y² बना रहने दो। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें सर्व समीकरण प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई सर्व समीकरण बनाना है। अब बताइए किसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब देखें किसका सूत्र, आप देखें a + b का होल स्क्वायर का। अब हमें ये बताइए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अभी लिखवाया हमने पीछे, क्या लिखवाया a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। और अब जरा इसे देखिए, इसे यहाँ पर देखिए, मान लो ये जो आपका है ये a है, ठीक है, और ये a है, और ये आपका है b, ये b है, ये a ये b है। ठीक है, अब देखिए ये a का स्क्वायर प्लस का, देखो ये a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस का 2 × a और इंटू b, ये b हो गया, और प्लस का b का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3x प्लस का y का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आ गया ना। ठीक, हमने क्या किया,
हमने यहाँ पर एक सरल समीकरण बनाना था, इसलिए हमने इस प्रकार से तोड़ा और 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र बना दिया। अब जब आप इसे खोलेंगे तो यही सूत्र बन जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ना मानो तो आप अपना खोल कर देख सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरे नंबर सवाल में। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए दूसरे नंबर में इसमें दिया गया है आपका, आप लोग अपनी उसमें कापी किताब में देख लीजिए। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 1। ठीक है, क्लियर। 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, इसमें भी सेम उसी प्रकार करेंगे। देखिए 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर। जब इसे तोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू में y। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये y। ठीक है, और प्लस का इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर चढ़े या ना चढ़े कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 का गुणा कितनी बार भी कर दें तो कितना आता है, 1 ही आता है। अब देखिए इसे भी सेम इसी प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये a हो जाएगा आपका, और जो 1 है ये b हो जाएगा। देखिए देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ये 1 पे 1 और लिख दीजिए। ठीक है, तभी तो सूत्र बनेगा। देखिए सूत्र हमने जैसे यहाँ पर बनाया आपका 2 प्लस का नहीं 2y प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र बना है यहाँ पर आपका। देखो अब इसे खोलो, देखो सेम यही आएगा। देखिए क्या आएगा, 2 दूनी देखो 2y का स्क्वायर और प्लस का। ठीक है, नहीं यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर दिया गया है, तो माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का ये 2 इंटू 2y और इंटू 1। ठीक है, 2a भी होता है तो 2a ये हो गया और b ये हो गया, और इंटू में क्या होता है, प्लस का। ठीक है, नहीं ये हो गया प्लस का होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 का स्क्वायर, सेम यही थी, यही सेम बन गया। 2y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 1 और प्लस का 1 का स्क्वायर, सेम यही बन गया ना। ठीक, क्लियर हो गया ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस का 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। इसमें कह रहा है तीसरे नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे का 100। ठीक है, ये तो और भी सरल है। अब ये देखिए किसकी तरह दिख रहा है, हमने सूत्र लिखवाया था। ये देखिए इसे तो जरा देखिए, ये वर्गांतर के जैसा नहीं दिख रहा है, जिसमें हमने सूत्र लिखवाया था आपका एक एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, बस इसके बट्टे में 100 तो है। देखिए कहाँ है, हमको दिखा दें। ये देखिए सूत्र ऊपर लिखवाया था हमने, ये देखिए शायद ध्यान हो आपका, अभी लिखवाया है एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्या हुआ, एक कोष्ट में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्ट में एक्स माइनस वाई। सेम यहाँ पर बस 100 तो है। ठीक है, और पूरा सूत्र तो वही है, तो यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार बना दें। देखो बनाते हैं, तो बना दीजिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वाई बट्टे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर ये हो गया। इसके ये एक के ऊपर स्क्वायर चढ़ा था, इसलिए हमने वाई बटे 10 का होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, अब हम इसे वर्गांतर के रूप में क्या लिख सकते हैं, एक कोष्ट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का वाई बट्टे 10। ठीक है, और एक कोष्ट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई बट्टे 10। यही तो हमने वर्गांतर के सूत्र में किया था, जहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं इसे, यहाँ पर वर्गांतर के सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ट में एक्स प्लस का वाई और दूसरे कोष्ट में एक्स माइनस वाई। सेम इसी प्रकार तो इसे हमने किया है, समझ में आ गया ना। ठीक, क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पहुँचते हैं चौथे नंबर सवाल में। तीसरे नंबर का जो आपका चौथा नंबर सवाल नहीं है। अब पहुँचते अपने चौथे नंबर सवाल में। तीसरा तो क्लियर हो गया, ये तीसरे सवाल जो थे 3 नंबर तक थे। ठीक है, 3 नंबर तक थे क्लियर। ठीक, अब देखते हैं अपना चौथा नंबर सवाल। तो लिखते हैं
चौथे नंबर सवाल पर ये क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करो। ठीक है, चौथे नंबर में क्या करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या करना है, प्रसार करना है। अब देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, हमने लिखवाया था आपका कोई सूत्र, देखो देखिए अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हो देखिए ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हमने सूत्र लिखवाया था। क्या लिखवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 नहीं पहले 2xy, ठीक है, फिर 2yz फिर 2zx, देखना लिखवाया होगा हमने प्लस का 2zx। ठीक, सेम वही सूत्र इसमें लगेगा। इन सब चार नंबर के जितने सवाल हैं सब में यही वाला सूत्र लगेगा। तो चलिए पहले बार में हम सूत्र लिख दे रहे हैं, ये वाला सूत्र ये वाला लगेगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इतना बड़ा यही वाला सूत्र लगेगा। चलिए लगाते हैं इसमें, देखिए तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस ये y, देखो ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया, z हो गया। x का स्क्वायर प्लस का 2y का स्क्वायर, ठीक है, 2y का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस z का स्क्वायर तो 4z का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस का 2 इंटू एक्स कितना है, इंटू एक्स इंटू वाई कितना है 2y, फिर उसके बाद प्लस का 2 इंटू वाई कितना है 2y इंटू जेड कितना है 4z, फिर प्लस का 2 इंटू, ठीक है, फिर जेड कितना है 4z और फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं प्लस का ये x। ठीक है, 4z x कितना था, x ही था। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं, देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पर सवाल बड़े नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। सवाल बिल्कुल सरल है, सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं, बस सूत्र आपको याद होने चाहिए। सवाल 2 मिनट में लग जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर बना रहेगा। अब 2y का गुणा जब स्क्वायर में 2y का गुणा 2y में करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस फिर इसी प्रकार 4z का गुणा 4z में करना है तो 4 से को 16 जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 दूनी 4, ये देखिए ये वाला 2 ये वाला 2, 2 दूनी 4 हो गया और एक ये x और ये y, तो कितना हो गया 4xy और प्लस का ये 2 दूनी 4 और ये 1, 2 दूनी 4 चौको 16। ठीक है, 4 चौको 16 और ये y और ये z, तो कितना हुआ 4 चौको 16 y z और प्लस का, ठीक है, ये 2 और ये 4 और ये z x, तो कितना हुआ 2 चौको 8 और ये z और ये x, तो प्लस का 2 चौको 8 जेड एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना पहला नंबर। चौथे नंबर का पहला नंबर क्लियर हो गया ना, आंसर यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 16yz और प्लस का 8zx। अब पहुंचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर, चलिए देखते हैं कितना दिया गया 2x। दूसरा नंबर देखिए, चौथे नंबर का दूसरा नंबर क्या कह रहा है 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। अब सेम इसे भी सेम उसी तरीके से हल करना है, तो चलो हल कर लेते हैं। देखिए ये देखिए ऊपर दिया गया सवाल, तो हल कर लीजिए। अब यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है, सूत्र हम पहले सवाल में लिख चुके थे। ऐसे आपका अगर हम लिखेंगे तो फिर आपका जो टाइम है ज़्यादा बर्बाद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, a का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और नहीं x का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या y का स्क्वायर, तो माइनस का नहीं प्लस का होता है, प्लस का यहाँ पर अंदर माइनस, तो यहाँ पर माइनस y का स्क्वायर और प्लस का z का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस का 2xy, तो प्लस का 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 2x है और इंटू वाई की जगह कितना है माइनस का y है। ठीक है, 2xy हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे प्लस का 2yz, कितना 2y का मान कितना माइनस का y और z का मान कितना है z है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचा प्लस का 2 इंटू, ठीक है, z का मान 2z,
इंटू एक्स का मान कितना 2x, ठीक है। ये इतना ये बन गया। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। 2x का गुणा जब 2x में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4x², 4x²। और ये है प्लस का, ठीक है। और देखिए जब हमने बताया जब कोई संख्या सम हो तो y का जैसे कोई गुणा कराते हैं तो अगर सम का गुणा सम के साथ सम की घात है उसकी सम की घात का गुणा अगर करा रहे हैं तो कितना आता है, वो प्लस में आता है। तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y का स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर और फिर उसके बाद आपका प्लस का, फिर देखिए अब इसे करना है। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4x और ये आपका y, तो कितना आया 4xy, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का, 2yz हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब ये सब इसमें प्लस के ना तो प्लस का लगा दीजिए यहाँ पर, प्लस का 2 ये और 2 ये, तो 2 दूनी 4 और फिर इसके बाद x है और फिर उसके बाद z है, तो क्या आया 4xz, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बराबर आया, यहाँ पर अलग लिख दे रहे हो, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची है। तो आंसर बराबर हमें क्या मिला, 4x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4xz, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल देखिए, नहीं तीसरा, सॉरी दूसरा नंबर तो यही था और तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर। इसे भी सेम इसी तरीके से हल करना है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वो क्या नाम आपका जो स्केच वो खत्म हो गया था इसलिए हमने यहाँ पर पेन से लिखा। आई होप हमें आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। इसे भी सेम उसी प्रकार लिखना है, इसे भी सेम उसी प्रकार करना है जो दूसरे नंबर में किया था। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। तो x कितना है, माइनस का 2x का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का 3y का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का 2z का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का 2 इंटू माइनस का 2x, क्योंकि x इंटू वाई की जगह 3y, फिर प्लस का 2 इंटू, ठीक है 2 हो गया, फिर इंटू 2 के बाद ये इंटू का चिन्ह लगा, इंटू y की जगह 3y इंटू जेड की जगह 2z, ठीक है। फिर क्या बाद इसके बाद बचा प्लस का 2 इंटू 2z इंटू एक्स का कितना, माइनस का 2x, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आप तो हल कर लीजिए, इतना आया था। अब देखिए हल करते हैं, चलिए हल करते हैं। देखिए ये माइनस का है और घात के किस चीज़ की चढ़ी है, सम भी चढ़ी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया, 2 दूनी 4x² आया, प्लस का 3 का गुणा 3y का गुणा जब 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9y² प्लस का, जब इसका गुणा इतने 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4z²। फिर ये प्लस का ये माइनस का ये भी प्लस का, तो किस चीज़ का चिन्ह आएगा, माइनस का, 2 दूनी 4 और 12xy, ठीक है। और फिर इसमें से प्लस के तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 3 6 दूनी 12yz। फिर इसके बाद ये प्लस का ये है और ये किस चीज़ का, माइनस का, तो चिन्ह किस चीज़ का लगेगा, माइनस का, 2 दूनी 4 और दूनी 8zx, ठीक है। क्लियर हो गया ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम अलग से लिख दे रहे हैं। आंसर बराबर कितना आया, 4x² प्लस का 9y, देखो कुछ कट रहा तो काट दो, उससे कट तो नहीं रहा कुछ, हाँ नहीं कट रहा, 9y² प्लस का 4z² माइनस का 12xy प्लस का 12yz और माइनस का 8zx। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बराबर इतना आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। अब पहुँचते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पर। इसमें क्या कह रहा है, 3a माइनस का 7b और माइनस का कितना दिया गया है, c², ठीक है। अब देखिए इसे भी हल कर लेते हैं सेम इसी प्रकार। तो 3a का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x², ये देखो ये होता है x और ये क्या होता है, y होता है और ये क्या होता है, z होता है। तो 3a² और ये इसके बाद ये प्लस का माइनस के अंदर 7b का स्क्वायर प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर
कोष्ट के अंदर माइनस का सी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का फिर क्या होता है 2xy, तो 2x की जगह कितना 3a इंटू वाई की जगह माइनस का 7b, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का कितना हुआ 2xy हो गया, फिर इसके बाद प्लस का 2 इंटू माइनस के अंदर कोष्ट के अंदर माइनस का 7b इंटू 2y इंटू माइनस के अंदर z, नहीं इंटू जेड की जगह कितना दिया गया माइनस का सी दिया गया है, ठीक है। हमने क्या लिखा आपका 2xy लिख लिया, 2yz लिख लिया, अब क्या बचा आपका प्लस किया 2z की जगह माइनस का सी है और x की जगह कितना है 3a है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है, तो इसे हल कर लो। कितना दिया गया 3a स्क्वायर, 3 की a की पावर स्क्वायर होल की पावर क्या चली है स्क्वायर चली है दूसरी है, तो 3 का गुणा जब 3 बार कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर। और ये देखिए ये प्लस का है और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना है 7 सत्ते 49, 7 20 का गुणा कितने बार कराना 2 बार कराना, 7 20 गुणा 7 20 जब लिखेंगे तो 7 सत्ते 49 और 20 स्क्वायर 49 20 स्क्वायर। और ये देखिए प्लस, ये देखो प्लस का है और जब सी कितने बार सी का गुणा जब 2 बार कराएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा माइनस का, तो 2 3 6 और 7 42 42 और ये ए और ये बी, तो 42 के अंदर 42 के बाद ए बी, और ये प्लस का ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो चिन्ह यहाँ पर किस चीज़ का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 2 7 14 14 कितना आ गया 14 BC, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का 2, देखो ये 2 ये माइनस सी है तो माइनस का चिन्ह है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 3 6 AC, ठीक है। क्लियर है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया अलग से एक बार, आंसर बराबर क्या बताया 9a स्क्वायर प्लस का 49b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 42ab और प्लस का 14bc और माइनस का 6ac, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार, तो देखिए ये होता है x, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये होता है y और ये होता है z, ठीक है। तो अब इसे हल कर लें तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का स्क्वायर तो -2x, ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर तो 5y की पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस का z का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3z, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस का चिन्ह का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए नहीं 2 इंटू एक्स 2xy होता है, तो x की जगह कितना है माइनस का 2x हो गया और y की जगह कितना है 5y हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 2y, ठीक है 2y और इंटू जेड की जगह कितना माइनस का 3z, ठीक है। 2 कितना हुआ प्लस का 2xy प्लस का 2yz, फिर उसके बाद 2z की कितना दिया गया है माइनस का 3z और इंटू एक्स कितना दिया गया है माइनस का 2x, ठीक है। इतना हो गया ना। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। अब देखिए 2x का गुणा जब 2x बार 2 नहीं जब 2x का गुणा 2 बार कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 5y का गुणा जब 5y कराएंगे तो 25y स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए ये माइनस का है लेकिन यहाँ पर 2 बार है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएंगे, तो किस चीज़ का चिन्ह आ जाएगा प्लस का 3 का 9z स्क्वायर प्लस का, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का और ये भी प्लस का, तो किस चीज़ का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20xy, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस का ये भी माइनस का, तो चिन्ह यहाँ पर किस चीज़ का आ जाएगा माइनस का, ठीक है माइनस का आ गया। फिर 2 पंचे 10 त्याई 30y z और फिर उसके बाद प्लस का 2 त्याई, देखो ये प्लस का ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक प्लस का चिन्ह बच जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6zx, ये एक ये z और ये x, ठीक है। तो 3 दूनी 6zx और 6zx में क्या जोड़ देंगे 2 और जोड़ देंगे गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12zx, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं।
अगर आपको जहाँ कुछ ना समझ में आ रहा तो कृपया हमें कमेंट लिखकर बता दें, तो हम आपको दूसरी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। नेक्स्ट सवाल, ये चौथा नंबर के 5वां नंबर का सवाल लग गया है। अब देखते हैं 6वें नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर का 6वां नंबर सवाल। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर काटा छाटे भी हुए, यहाँ पर कटेगा भी, यहाँ पे जो दिया गया है बट्टे में कटेगा भी। देखो सेम, इसे पहले लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये देखो x होता है, यहाँ पर ये y होता है और यहाँ पर z होता है, बताने के लिए ठीक करता है। तो 1/4 ये का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का, फिर माइनस का अंदर 1/2 b का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का, ये z की जगह 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 2 इंटू a की जगह कितना 1/4 a, और इंटू b की जगह कितना, मतलब x की जगह कितना 1/4 a, इंटू y की जगह कितना माइनस का 1/2 b। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का 2 इंटू वाई की जगह कितना दिया गया माइनस का 1/2 b, और इंटू जेड की जगह कितना दिया गया है 1। ठीक है, 1 दिया गया है। फिर इसके बाद कितना हो गया 2yz हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा लास्ट आपका प्लस का 2 इंटू जेड की जगह कितना दिया गया 1 दिया गया है, और इंटू एक्स की जगह कितना दिया गया 1/4 a दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए 1/4 a का गुणा जब 1/4 a से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 1/4 a का गुणा 2 बार कराना है, तो ये आपका आएगा 1/16 a स्क्वायर, और ये प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि 2 बार जब लिखेंगे तो 1/2 दूनी 4 b स्क्वायर, प्लस का ये देखो 1 का स्क्वायर, 1 का कितने बार भी गुणा कर दे तो कितना आता है 1 आता है। अब यहाँ पर देखिए ये है 2 गुणा 1/4, तो ऐसा कीजिए इस वाले 2 से ये 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, काट दिया ना यहाँ पर, देखिए यहीं पर काट दिया, आपको समझना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा। अब देखिए ये थोड़ा सरल यहाँ पर कर देना है, समझना है यहाँ पर ध्यान से। देखिए प्लस का कितना हुआ, ये देखिए 1 है, और ये है आपका 1/2 a, और गुणा में किस चीज़ का चिन्ह माइनस का 1/2 b है, इतना है। अब कितना है 1/2 a गुणा माइनस का 1/2 b। तो अब देखिए ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह किस चीज़ का आ जाएगा माइनस का, और 1/2 दूनी 4, समझ में आ रहा ना। 2 का गुणा इससे करा दिया, 2 दूनी 4, और a और b हो गया। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। इन दोनों को हमने क्या मिला दिया। फिर इसके बाद देखिए प्लस का दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये है 2 और ये 2 से 2 ये कर दीजिए, आप काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, ये काट दिया। और ये देखो ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ये किस चीज़ का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। माइनस का क्या, माइनस का b। ठीक है, 1 का गुणा जब b से कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का b आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचा प्लस का। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा प्लस का 1/2 का 2 इंटू, नहीं सॉरी ए का स्क्वायर कर रहा है, 1/2 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया। देखो फ्लिप से एक बार हम समझा दे रहे हैं। देखिए ये आपका इतना मान दिया गया था, इतना जो हमने ऐसे हल किया, तो सूत्र जब लिखा, सूत्र को जब वैसे सॉल्व किया तो ये इतना मान आ गया। ठीक, फिर हमने बाद देखिए क्या किया, 1/4 a का हमने गुणा 2 बार किया, तो कितना आया 1/16 a स्क्वायर प्लस का, और फिर देखिए 1/2 का हमने जब 2 बार गुणा किया तो कितना है 1/4 b स्क्वायर, और माइनस से माइनस कट गया। और फिर देखिए ये है प्लस का, और ये देखिए प्लस का 1 का, सॉरी यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हम भूल ही गए, यहाँ पर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये वाला ये कहाँ गया, ये प्लस का 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस का 1 हो गया। अब ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ देखिए ये है 2 गुणा 1/4 a, और गुणा, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से काट दिया, तो यहाँ पर कितना मिला 1/2 मिला, 2 a मिला, और ये माइनस का 1/2 b मिला, तो यहाँ पर ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/2 दूनी 4 ए बी, ए ये वाला और बी ये वाला, ए बी और माइनस का। ठीक, अब माइनस का देखिए आप पूछे कैसे लगाया, तो देखिए ये प्लस का है और ये किसी का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का हो गया, और यहाँ पर 2 से 2 काट दिया, तो यहाँ पर कितना बचा बी बचा, तो माइनस का बी, और फिर इसके बाद प्लस का। ठीक है, 1 का गुणा तो 1 कराएंगे तो फिर इतनी संख्या आ जाएगी जितनी थी, और फिर प्लस का, फिर देखिए प्लस का कितना लिखा बी, ये माइनस का भी हो गया, फिर प्लस का
ये एक देखो, 2 से ये वाला 2 काट दिया तो कितना, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना मिला, 1/2 ही मिला, तो प्लस का 1/2 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं आंसर बराबर, लिख दीजिए आंसर बराबर 1/16 ए स्क्वायर प्लस का 1/4 बी स्क्वायर और माइनस का 1/4 ए बी और माइनस का बी और प्लस का 1/2 ए। ठीक है, ये आपका जो है 4 नंबर का 6वां नंबर का आंसर आ जाएगा। क्या आया, 1/16 ए स्क्वायर प्लस का 1/4 बी स्क्वायर माइनस का 1/4 ए बी माइनस का बी प्लस का 1/2। ठीक है, अब पहुंचते हैं अपने 5वें नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, इतना अब देख रहे हैं एक बार इसे, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं है, आंसर में वो कुछ दे रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं। देखिए 1/16 ए स्क्वायर है, तो एक गुणा लिखा है, तो एक का गुणा जब ए स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बट्टे कितना आ गया 16, और प्लस का ये एक गुणा बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टे 4 और प्लस का ये 1 ये वाला, ठीक है, ये वाला 1, और फिर उसके बाद माइनस का ए बी का गुणा जब एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी बट्टे 4 और ये माइनस का बी, और जब एक का गुणा जब ए से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का ए बट्टे 2। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इसलिए हमने ऐसे भी लिख के बता दिया आपको, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 5वें नंबर पे पहुंचते हैं। हाँ, अब देखिए 5वां नंबर, 5वें नंबर क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। अब आप इसे देख के क्या कह सकते हैं, आप देखिए इसे जरा आप और बताइए कैसा लग रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा है। देखिए जरा इसको, देखिए क्या कह रहा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर में क्या होता था, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और प्लस का क्या होता था, प्लस का 2ab, और देखो यहाँ पर माइनस का, तो लेकिन वहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। चलो देखो बताते हैं आपको, तो कैसे करेंगे इसको। तो हम इसको 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम लिख लें 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखिए, फिर ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमें यहाँ सवाल बनाना, ठीक है। अब ये कह रहा है 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का 3y की का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3y जब करेंगे 2 बार तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का 9y स्क्वायर ये बन के आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए, और 16z स्क्वायर दिया गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4z स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 4 चौको 16 जेड स्क्वायर आपका फिर वही ऊपर वाला मिल जाएगा। और फिर देखिए प्लस का किस चीज का चिन्ह लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है, 2 इंटू, देखो सवाल बना रहे हैं, 2 इंटू 2x, कितना 2x और 3y। देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 और xy सेम वही लिख किया, सेम वही बन गया ना। 2 इंटू 2x हमें सवाल बना है, 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, सेम वही सवाल बन गया ना। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है आपका, क्योंकि देखिए ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, तो बी में कितना किस चीज़ का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए फिर इसके बाद प्लस का, फिर क्या कह रहा था आपका, माइनस का 24yz। तो 24yz को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख लीजिए 2, ठीक है, फिर कोष्ट में 3y, फिर इसके बाद दूसरे कोष्ट में माइनस का 4 कितना z। अब माइनस का 4z क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर किस चीज का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था। ठीक है, तो अब इसे देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौको 24yz, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का लिखा। ठीक है, माइनस का चिन्ह था इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिखा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह होने के कारण ही हमने यहाँ माइनस लगाया, क्योंकि हमें सवाल बनाना है, क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई हमने कैसे किया। ठीक है, इसे हमें पूरा कर दें, फिर हम एक बार आपको फिर से रिपीट कर देंगे। इतना कर दिया, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, माइनस का 24yz तक पहुँचे थे। फिर इसके बाद देखिए, फिर क्या कह रहा था, माइनस का 16xz। अब देखिए माइनस 16xz को क्या लिख सकते हैं हम,
तो इसे लिख दीजिए, प्लस का होता है प्लस का 2 और माइनस का 4z और फिर इनटू के अंदर 2x। अब देखिए इसको जोड़िए, उससे गुणा कराइए, तो 2 चौको 8 दूनी 16 और ये देखिए माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 चौको 8 दूनी 16 और xz सेम वही मिल जाएगा ऊपर वाला। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख दीजिए 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, क्लियर है ना। और जब ये 2 के ऊपर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा है ना, तो इसे दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z और एक दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यही आपका क्या हो जाएगा, 5वें का पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में। हमने यहाँ पर सिर्फ सवाल बनाया है और यहाँ पर हमने इनको देखकर यहाँ पर माइनस किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल बनाना था। तो ये देखिए ये बन गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का ये देखो वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2, ये देखिए ए 2x और ये y 2xy प्लस का, फिर इसके बाद क्या होता है 2yz होता है, तो प्लस का 2 और y ये था y और जेड क्या था, ये जेड था हो गया, और प्लस फिर उसके बाद क्या 2z, ये z हो गया और x ये x हो गया। ठीक, सवाल बन गया ना। सेम वही किया हमने, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं किया ना, सवाल बन गया। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। देखिए ये है आपका 5 का दूसरा नंबर। इसमें क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर और माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8zx। इसे भी सेम उसी प्रकार हल करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसे भी सेम उसी प्रकार। तो देखिए 2x स्क्वायर, इसे हमें सवाल बनाना। अब देखिए यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर भी हमें पहले √2 ही कुछ करके लेना होगा, तभी यहाँ पर आपका सवाल बन पाएगा। ठीक है, तभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में सवाल बन पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए √2। ठीक है, सवाल बना है √2x का स्क्वायर। अब देखिए √2x का स्क्वायर लिख लिया। अब ये देखो रूट से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, सेम फिर वही उसी प्रकार वही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, और प्लस का आपको y स्क्वायर जो है y स्क्वायर ऐसा बना रहने दीजिए। फिर प्लस का, अब देखिए 8 है, 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। देखिए ये तो पढ़ा होगा आपने 8 में, 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये 2 से रूट से बाहर है, 2 जो है तो ये 2 का वर्ग है, तो इसीलिए रूट से बाहर है। देखिए यहाँ पर आपको अगले पेज में समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर √4 लिखा है, ठीक है, ये यहाँ से कब बाहर होगा, जब यहाँ पर देखो √4 है, तो जब √4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए ये रूट से बाहर है। तो ये 2 लिखा है, तो ये किसका 4 का वर्ग निकल के बाहर निकला है। ठीक है, तो ये 4 का वर्ग है और 4 मतलब 4 का वर्ग कह रहे हैं, 4 का वर्गमूल है, 2 का वर्ग है। 4 जो है 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 है और फिर ये 2 है, तो ये कितना है 4 दूनी 8। ठीक है, हाँ आई होप कि आप हमारी बात समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2√2 हो गया आपका, और फिर उसके बाद क्या दिया गया था z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई ना बात। 2 दूनी 4 और दूनी 8 z का होल z स्क्वायर, जब इसे हटाएंगे तो सेम इसी प्रकार फिर से लिख कर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए माइनस का 2√2xy। अब देखिए इसे किस प्रकार लिखेंगे अब, तो इसे भी हम सेम उसी प्रकार छोड़ दीजिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू, ठीक है, इंटू बन रहने दी, ऐसे लिख दीजिए इंटू xy लिख सकते हैं ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का, अब देखिए 4√2, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 2 इंटू 2, रूट के अंदर 2 और ये yz बना रहेगा आपका। ठीक, क्लियर है, yz और माइनस का, अब ये कितना है 8 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा देखो 2 और फिर उसके बाद 2√2। ठीक है, 2√2 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और दूनी 8 और फिर उसके बाद गुणा। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, हाँ देखिए इतना कर लिया, 2 इंटू
टू रूट टू। अब देखिए एक आपका रूट बचा तो यहाँ पर इंटू रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, रूट 2 और ये ZX, ठीक है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो फिर हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए यहाँ पर रूट 2 को देखकर हमने यहाँ पर क्या किया, रूट 2x स्क्वायर कर दिया, x का होल स्क्वायर किया, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, रूट से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहना दिया, और 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 रूट 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अभी हमने आपको उसमें बताया था का होल स्क्वायर, फिर माइनस का, इसको क्या लिख दिया, इसको बस हमने इसको कुछ नहीं किया, बस इसको इनटू अलग थोड़ा कर दिया, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स वाई, फिर प्लस इसको क्या किया है, इसको जो 4 है इसको 2 इंटू 2 में विभाजित कर दिया, तो 2 गुणा 2 और गुणा में रूट में 2 और ये वाई जेड। अब देखो इसको हमने क्या किया है, इसमें हमने किया माइनस का, ये देखो कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो हमने इसको क्या लिखा, 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और रूट का 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये रूट का कितना हो गया, 2। अभी भी हमारा कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 को हमने इसे इस प्रकार लिख दिया, रूट 2। अब देखिए समझना, हमने ये रूट 2 इंटू रूट 2 किया है, रूट 2 इंटू रूट 2 हमने आपको समझाया था, ये हमने सिर्फ सवाल बनाया है, इसे देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 2 आता है ना, हम ये आपको पिछले क्लासों में बता चुके हैं, जिसने जो हमारी क्लास से लगातार देख रहा है उसे पता होगा, जब रूट 2 इंटू रूट 2 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 2 आता है, ठीक है। क्लियर है ना, वही सेम हमने इसको बनाया है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जब रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 ZX, सेम वही बन गया ना। अब पहुँचे आगे, प्रोसेस हल करें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे आगे वाला प्रोसेस देखते हैं चलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इतना हो गया, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे अब हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस का रूट 2x, ठीक है, 2x प्लस का y और प्लस का 2 रूट 2 z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम आपका इसका मिलान फिर से एक बार से करा देते हैं, हमने आपको यहाँ पर सूत्र भी लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। क्लास में जब स्टार्ट की थी क्लास, उससे पहले हमने सूत्र आपको लिखवाया था, शायद आपने इसे याद भी कर लिया हो। क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब बस अंतर इतना है, हमने ये ए बी में लिखवाया है, ए बी सी में वहां पर हमने एक्स और वाई और जेड में लिखवाया था, ठीक है। अंक चेंज हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस बात वही है, उसमें चीज वही दी है। अब देखिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर, देखिए ये इतना दिया गया, इससे मिलान करते हैं, माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस रूट 2 जेड का होल स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए रूट 2x दिया गया है तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, भूल गया सॉरी, माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का y का, ये देखिए इससे मिलान कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस का 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए ये हो गया, और इंटू बी, ठीक है, बी ये वाला y, और फिर उसके बाद प्लस 2 क्या होता है 2bc होता है, तो ये हो गया 2, ठीक है, 2 ये हो गया, और ये b और ये c, ठीक है, प्लस का क्या होता है, प्लस का क्या होता है 2ca होता है, क्या होता है 2c होता है, तो ये 2 हो गया, और ये वाला आपका c हो गया, और ये हो गया आपका a हो गया, ठीक। क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई ना, हमने कैसा किया, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मिला हमको, माइनस का रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब इसे आप जैसे हमने उससे भी लिखा था, इसे भी आप ऐसे दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसे भी 2 बार लिख दीजिए, माइनस का रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर लगा दिया, इसे 2 बार लिखना है, एक बार ये लिख दिया, सेम इसी बार फिर से दोबारा लिख दीजिए, माइनस का रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट 2 और ये जेड, ठीक है, स्क्वायर लगा था इसलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक।
क्लियर। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पहुंचते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला नंबर है 6। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है, घनों को प्रसारित रूप में लिखो। अब मेरे से क्या लिखना है, प्रसारित मतलब ये एक छोटे से रूप में लिखा है, हमें इसे बड़े रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2x+1 का क्यूब, हमने इसका सूत्र लिखवाया था आपको x+1 का x+y का क्यूब। क्या लिखवाया था सूत्र बताइएगा जरा हमको। हमने क्या लिखवाया था, x+y का होल क्यूब का सूत्र लिखवाया था, अभी लिखवाया था जब क्लास चालू हुई थी उससे थोड़ा पहले लिखवाया था हमने। एक्स क्यूब प्लस का क्या लिखवाया था, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और 3xy हो गया, और कोष्ट में क्या था x+y। ठीक, यही तो सूत्र लिखवाया था ना, देख लीजिए ये लिखवाया था ना। अब सेम इसी प्रकार इसे हल करना है, इसी सूत्र से हल करना है। ठीक है, पहले नंबर में हमने सूत्र लिख दिया है। अब अगले 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 सवाल से दूसरे नंबर से सूत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सूत्र लिख रहे हैं तो आपका ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखो, ठीक है, हाँ अब यहाँ पर लिख लीजिए, डायरेक्ट हल कर ले रहे हैं। एक्स क्यूब आया तो यहाँ पर या इसे मान लेते हैं एक्स, देखिए इसे मान लेते हैं एक्स और इसे क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2x का क्या था, क्यूब था, प्लस y का क्यूब, तो एक का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स, ये देखो एक्स दिया गया, एक्स किसे माना था 2x को, तो x इंटू वाई किसे, एक को। ठीक है, फिर x+y कितना था 2x प्लस का 1। क्लियर हो गया ना। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसे हल कर लो, 2x का गुणा तो हम कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा आपका 8x क्यूब आ जाएगा। और प्लस का 1 का हम कितनी बार भी गुणा करें तो कितना आता है, 1 ही आता है। और प्लस का 3 दूनी 6 और एकम 6, तो कितना है 6x और कोष्ट में 2x प्लस का 1। ठीक है, क्लियर। ये तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ये तो सरल सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या किया आपने, 8x क्यूब प्लस का 1 प्लस का, अब देखिए 6x का गुणा हमें इन दोनों में कराना है, तो 6x का पहले गुणा इसमें करा लीजिए, तो 6 दूनी 12 और ये x 2 बार है ना, तो x का स्क्वायर और प्लस 6x का गुणा जब हम एक में कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6x ही मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। तो आपका आंसर क्या आया, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब पहुंचे अपने दूसरे नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपना दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है हमारा 2a माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, यही तो दिया गया है ना। अब अब देखो इसमें हम सूत्र नहीं लिखेंगे, इसे हम डायरेक्ट हल करेंगे क्योंकि हम ऊपर सूत्र लिख चुके हैं। अब देखिए 2a क्या था इसका फॉर्मूला, 2a का क्यूब, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, 3b का क्या था क्यूब, यही तो था। या तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ठीक है, 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब, फिर उसके बाद क्या था आपका प्लस का 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2a इंटू वाई का मान कितना है माइनस का 3b, और फिर उसके बाद x प्लस वाई, तो 2a प्लस, और ये माइनस का, या तो यहाँ पर माइनस का लिख दीजिए, माइनस देखो ये माइनस का है और यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधे सीधे हम क्या लिख दे रहे हैं माइनस का 3b। ठीक है, क्लियर। और ये इतना हो गया 2a प्लस का 3b लिख गया, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का होगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हल कर लीजिए। अब 2a का गुणा जब हम 3 बार कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a गुणा 2a, तो कितना मिला 8a क्यूब। और देखिए प्लस माइनस माइनस, वैसे भी ये विषम में तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा पक्का है। और फिर जब 3b का गुणा 3 बार कराएंगे, 3b करा दीजिए, यहाँ पर हम करा दे रहे हैं। देखिए क्या बोला हमने आपको, 3b
गुणा 3b और गुणा 3b, ठीक है। तो 3 तिरका 9 तिरका 27 और ये 3 बार b है तो b का क्यूब कितना आया 27b क्यूब। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 27b क्यूब। और देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर किस चीज का आएगा माइनस का। 3 दूनी 6 तिरका 18 और ये a और ये b। फिर इसके बाद ठीक है क्लियर हो गया ना। अब ये लिख देंगे 2a माइनस का 3b। ठीक क्लियर है ना। बात समझ में आ रही ना हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस का। अब 18ab का गुणा हमें किस में करना है 2a और माइनस 3b में करना है। तो पहले 18ab का गुणा हम करते हैं 2a में, तो कर दीजिए। तो 18 दूनी 36 और यहाँ पर एक a और एक ये यहाँ पर दिया गया, तो कितना हो जाएगा 2 मतलब a स्क्वायर और ये b और ये देखिए माइनस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा 18 त्याई 54 a b, यहाँ पर 2 बार b है तो b स्क्वायर, ठीक है। तो b का गुणा b से करेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर। आंसर क्या आया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b और प्लस का 54ab स्क्वायर। ठीक है क्लियर है ना, समझ में आ गई ना बात। ठीक ठीक दूसरा नंबर आपका क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे नंबर पे। इसमें क्या कह रहा है 3/2 x प्लस 1 का क्यूब, इतना कह रहा है। ठीक है अब इसे भी हल करते हैं। तो क्या करेंगे पहले इसमें 3/2 ये इसे मानते हैं x, इसे मानते हैं y। तो क्या होता है सूत्र x क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3/2 x क्यूब, ठीक है। और प्लस y, तो y क्यूब मतलब 1 का क्यूब और प्लस 3x तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना है 3/2 x इंटू वाई की जगह कितना है 1, ठीक है। और फिर कोष्ट में कितना लिख देंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 त्रिका 9/2 और ये x इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, ठीक है। एक लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और फिर ये 3/2 x और प्लस का 1, ठीक है क्लियर है ना। अब देखिए अब अगले पेज पर देखते हैं, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर अगला पेन लगा दें आप, यहाँ देखिए इतना दिया गया था आपका। अभी इस पे देखिए, अब इसे लिख सकते हैं 27 8 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस का 1 ये बना रहेगा और प्लस का। अब देखिए 9/2 एक्स का गुणा हम अंदर करा देंगे। तो 9 का गुणा जब अंदर कराएंगे तो क्या मिलेगा 9 त्याई 27 और जब 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो 2 दूनी 4 और फिर एक्स का गुणा जब एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। अब प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो 9/2 वही मिल जाएगा, तो 9/2 और एक्स, ठीक है क्लियर हो गया ना। यही जो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तीसरा नंबर ये कह रहा था, ठीक क्लियर हो गया ना। आप देखते हैं अपने चौथे नंबर पे पहुंचते हैं, देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर चौथा नंबर, चलिए इस पेज को हटा लेते हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर, ये आपका देखो चौथा नंबर। चौथा नंबर कह रहा है, आप लोग अपनी किताब में देखें, ठीक है। चौथे नंबर में कह रहा है x माइनस का 2/3 y और ठीक है y का क्यूब दिया गया है। x माइनस का 2/3 y का क्यूब, इसे भी सेम उसी तरीके से हल करना है, तो हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बस इतना अंतर है माइनस दिया गया है, तो हल कर लीजिए और लगेगा सेम वैसे तरीके से लगाओ। चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये इसे मान लेंगे x, ये आपका हो जाएगा y। तो देखिए ये क्या है x क्यूब प्लस का, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए 2/3 y का क्यूब। फिर उसके बाद x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह कितना माइनस का 2/3 y, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कोष्ट में x प्लस होता है ना, तो यहाँ पर प्लस, देखिए ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस 2/3 वाई है तो डायरेक्ट माइनस लिख दें, माइनस का 2/3 वाई, ठीक है। और
ये क्वेश्चन लग जाएगा। समझ में हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो x प्लस वाई होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का दिया गया है, माइनस का 2/3 है, तो जब ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वैसे भी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे माइनस लिख दिया। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। तो हल कर लीजिए, ये क्या मिला x³ और ये क्या हुआ, प्लस माइनस क्या होता है, देखो ये विषम में है, वैसे भी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम में है। माइनस का अब 2 का कीजिए क्या नाम क्यूब, तो 2 का हमें कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे, अब 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 का 9, तो यहाँ कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। और y का 3 बार तो y³। क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना। फिर उसके बाद प्लस का, ठीक है, प्लस का सिर्फ लगा देंगे, प्लस का कितना दिया गया, 3 गुणा x। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो किस चीज़ का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। 3 दूनी 6 xy बट्टे 3, या ऐसा करिए सीधे सीधे, ये वाले 3 से वाला 3 आप काट दीजिए, ठीक है, तो सरल और हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2x बचेगा, यहाँ पर 2x y बचेगा, वो भी किस चीज़ का, माइनस का 2x y बचेगा। और ठीक है, और यहाँ पर क्या था, x माइनस का 2/3y। ठीक है, अब जो माइनस का 2xy मिला है, इसका गुणा हमें अंदर कराना है, तो करा दीजिए अगली लाइन से। ये x³ और ये माइनस का 8/27 y³ और ये माइनस का, अब 2xy का हमें अंदर गुणा कराना है, तो 2। अब यहाँ पर सिर्फ x है ना, तो ये x एक, ये और दूसरा x, तो क्या हो जाएगा, x²y। अब देखिए ये माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 2xy का जब हम गुणा करेंगे 2/3y से, तो कर दीजिए। यहाँ पर देखो अगले पेज में आपको समझाने के लिए, अगले पेज में करते हैं, इस वाले पेज पे करते गुणा। किसका गुणा करना हमें, ये देखिए यहाँ पर गुणा हमें करना है 2xy का, हमें किस में करना है, गुणा 2/3y में गुणा करना है। ठीक है, 2xy का गुणा किस में करना है, 2/3y में करना है। तो देखिए ये 2 दूनी कितना हो गया, 4x, ये एक y ये और एक y ये, तो कितना हो गया, 4xy² ठीक, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 प्लस का 4xy²/3। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये आपके 6 नंबर तक सवाल लगे, आज के लिए इतना ही। ठीक, चलिए देखते हैं, ये देखिए 6 नंबर तक आपके सवाल हैं बहुत, लेकिन 6 नंबर तक आज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें, तथा अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए आज ही जुड़ें चैनल से, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मन से पढ़ते रहिए, पढ़ते भी रहिए, तथा स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तथा पढ़ते भी रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।